देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पे है। एक तरफ संसद सत्र चल रहा है, दूसरी ओर जंतर मंतर पे ये नजारा है कि तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग मांग लेकर आए हैं। वक्फ मुस्लिम समुदाय के लिए है, राज्य के शोषण के लिए नहीं। तो इन लोगों से सीधा बातचीत करते हैं, क्या कुछ मांगे हैं। युवा भी क्या भलाई है, आपको बताया देश की जमीन है ना, देश की जमीन है। देश की जमीन नहीं है, देश की जमीन है, लेकिन ये जमीन जो है ये मुसलमानों की जमीन है। देश की जमीन नहीं है। जमीन देश की क्यों नहीं हुई? भाई आप जिस घर में रह रहे हैं वो भी देश की धरती पे रह रहे हैं ना, वो घर आपका है या मेरा है? बताइए आप। जिस घर में आप रहते हैं वो इस देश की धरती पर है, पे हमारा घर है और इस देश की धरती पर है। वो मेरा घर तो नहीं है ना, आपका है ना। वो किसी घर में झांकने की कोशिश कर रही है सरकार, किसी घर को कब्जा करने की कोशिश कर रही है सरकार। बिल के अनुसार जैसा बिल है, देखिए बिल की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। जब जब मुझे कोई भूख नहीं है तो हम जबरदस्ती खाना खिलाएंगे क्या? वो अनुमान देगा नहीं देगा? देगा नहीं देगा? तो जिस चीज की नीड नहीं है वो सरकार क्यों ला रही है? यानी उसके पीछे कोई गलत मंशा होगी सरकार की, तभी ला रही है। सरकार ये भी कह रही है कि विपक्षी दल जो है भड़का रहे हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताइए, आपके घर में आग लगी है, आप उसको आग को बुझाएंगे तो क्या आप पड़ोसी उसको जो भड़का रहे हैं आपको? क्या आग क्यों बुझा रहे हैं अपनी? आपको कोई परेशानी आई हुई है, उस परेशानी को दूर करने की बात कर रहे हैं तो पड़ोसी आपसे कर रहे हैं, भड़का रहे हैं आपको कि आप सरकार के खिलाफ बोलो। ऐसा कैसा हो सकता है? क्या लग रहा है, एक तरफ संसद सत्र चल रहा है, दूसरी तरफ एक नजारा ये देश की राजधानी दिल्ली में क्या कुछ होने वाला, अब आगे क्या होगा? नहीं, आगे जो है आर पार की लड़ाई होगी। अब ये आज से बुगल हो गया है इस चीज का। जब देखिए हम लोगों ने, हमारी जो कमेटी थी, जो आपकी पार्लियामेंट की कमेटी बनी बिल के मुतालिक, उसमें भी ये कोशिश की गई कानून तौर पे, जो हम संविधान जो हमारा कहता है उसके हिसाब से हमने बहुत इसका विरोध किया है और बताया भी है। लेकिन आज जो है फिर ये भी एक संविधान का तरीका है कि सरकार अगर कोई चीज ना माने तो उसके खिलाफ जो है आप सड़कों पे आइए। तो अब सड़कों पे आने का टाइम आ गया है। सारे लोग जो वक्फ बोर्ड के इस बिल के खिलाफ हैं वो सड़कों पर आएंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शाहीन बाग वाला नजारा एक बार फिर होने को जा रहा है। नहीं, शाहीन बाग तो ये बेकार की बातें करते हैं। नजारा क्या, शाहीन बाग में क्या था? शाहीन बाग में तो यही था कि आप गलत चीज पेश कर रहे थे, जो चीज नहीं चाहिए वो चीज लाने की कोशिश कर रहे हैं आप। तो जाहिर बात है, वो चाहे वो किसी चीज से कंपेयर करो, किसी भी आंदोलन से कंपेयर करो, वो अलग बात है। शाहीन बाग को वो इसलिए एक कोशिश करते हैं कि इसको हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। आपके माध्यम से सरकार ये करती है क्योंकि आपका जाने अनजाने में कुछ लोग सरकार का सपोर्ट करते हैं। आपके लोग, मीडिया के लोग, कुछ लोग जाने अनजाने में जो है उनका इस्तेमाल हो जाते हैं लोगों का। ठीक है, सभी लोग तो हर जगह गलत नहीं होते, तो गलत तो हर जगह होते हैं। लेकिन ये सरकार की देखिए नीति ये है कि सरकार ये चाहती है फूट डालो, राजनीति करो और सत्ता में आते रहो। लेकिन सरकार का ये काम। दल राजनीति क्या करो, आप बताओ ना। लगातार देखो हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो जनता कहीं ना कहीं स्वीकार रही है ना उसे। नहीं, जनता कहाँ स्वीकार रही है? जनता को धोखा देकर सरकार बन रही है। आप दिल्ली का एग्जाम्पल ले लीजिए। दिल्ली का क्या भाई, आपको 2,500 मिले? आप मुझे बताइए, आप बताइए मिले या मिलेंगे? नहीं, यस नो बोलिए ना आप। नहीं अब लेकिन सरकार ने देखिए बात, जो फंड है वो पास कर दिया गया है। अभी सुनिए, मिले नहीं मिलेंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ ऑन द कैमरा। आपको 2,500 रुपए जब मिल जाए मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको दे दूंगा। आपको नहीं मिलेंगे। आपको होली का सिलेंडर मिला क्या? बताइए ना, मिला? यस नो बोलिए ना। आप भी नहीं मिला ना, तो ये किसी महिला को नहीं मिला। और हर जगह, हर प्रदेश में जो सरकार जो बन रही है, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे कोई हो, लॉलीपॉप दे करके, है ना, केजरीवाल को बदनाम कर दिया कि लॉलीपॉप दे करके जो है लालच दे करके करते हैं, लेकिन ये खुद कर रही है काम। तो ये सरकार जो है ना धोखे से, अभी भी केंद्र में सरकार बनी हुई है, वो भी धोखे से एक तरह से लालच दे करके दो लोगों को ये बैसाखी लगा रखी है और दोनों की टांग खींच रखी है, किसी ईडी का, किसी का सीबीआई का, है ना। और उनको एक धमकी दी जा रही है नीतीश को कि तुम्हारे जो है मेंबर पार्लियामेंट तोड़ लिए जाएंगे अगर तुमने साथ नहीं दिया तो। आपको मालूम है, आप तो राजनीति जानते हैं ना, है ना। लेकिन 15 लाख तो छोड़िए, 15 लाख तो वो जुमला वो बोल ही गया, अमित शाह जी बोल गया, उसका जुमला था वो, है ना। लेकिन ये रिसेंटली जो महिलाओं को, हमारी जो महिलाएं हैं उनको एक धोखा दिया है। देखिए विपक्ष विधानसभा में ये मुद्दा भी लगातार उठाता आ रहा है। मतलब जिस तरीके से अभी मतलब 8 तारीख आई नहीं थी, तो उससे पहले ही नेता प्रतिपक्ष आतिशी बैठ गई धरने पर, आंदोलन कर रहा था। ये विपक्ष ऐसा काम होना चाहिए, विपक्ष हमेशा मजबूत रहना चाहिए। ठीक है, और ये काम होता रहना चाहिए। सरकार कोई गलत नीति लाती है तो उसके खिलाफ जो बोलना चाहिए। अगर कोई सरकार अच्छा काम करती है तो उसकी सराहना भी करनी चाहिए। मतलब हर चीज पे सरकार को विलम्ब करना भी अच्छी बात नहीं है। तो सरकार जो ये बिल ला रही है वो सही है, गलत है आपके नजर में? देखिए, सरकार ये बिल ला रही है
वो सरासर गलत है और इस बिल की कोई भी नीड नहीं है। जैसे कि वकीलों के संदर्भ में ये बिल लाने की कोशिश की, आपने देखा होगा लास्ट जो है आपने कवरेज किया होगा वकीलों के मामले में। भाई हमने मांगा था, क्या मांगा था? एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट मांगा था, तो बजाय वो देने के उन्होंने ऐसा बिल लाने की कोशिश की, भैया तुम तो अब वकील ही नहीं रहोगे, करो वकील, करो हमारे खिलाफ। क्योंकि ये इस सरकार ने सबसे पहले ये काम किया है, जितनी संस्थाएं हैं उन पे एक तरह से कब्जा करना, फूट डालना, उनके अंदर ही फूट डालना, ठीक है ना, और अपने आप को ये शो करना कि वो हिंदुओं के हितैषी हैं। वो हिंदुओं के हितैषी नहीं है, किसी भी टाइप से नहीं है। उनका मतलब है सत्ता में बने रहना। उनको 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 उनका सिर्फ एक मकसद है, सत्ता में बना रहना। कैसे बने रहना है? बस वही उनकी चाल चलती रहेगी और आने वाले टाइम में भी ये हरकतें ये लोग ये करते रहेंगे। लग रहा है इस तरीके का माहौल अब लगातार बनता रहेगा। हाँ, अगर ये बिल में अब इन्होंने जो है कदम पीछे नहीं लिया सरकार ने, तो ये जो चलेगा और चलता रहेगा और चलता रहना चाहिए। देखिए, अगर आपकी कोई आवाज को दबाना चाहता है, आपके हक को छीनना चाहता है, तो उसके खिलाफ तो आपको आवाज बुलंद करनी ही चाहिए। देखिए, लोकतंत्र देश है और तमाम लोगों को सबका राइट है अपनी बात रखने का, अपनी मांग को लेकर। तो ये तमाम लोग जो है जंतर मंतर पर आए थे, अपनी बात रखी, बड़े आराम से अपनी बात रखी है और सरकार से गुहार लगाई है। अब सरकार कितना सुनेगी, ये बिल पे क्या होने वाला है, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।